और अभी ऐसे मोड़ पे हम लोग खड़े हैं कि मतलब हम लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं किसके पक्ष में बोले, या जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके पक्ष में बोले, या जो रिजेक्ट हो चुके हैं उनके पक्ष में बोले, क्योंकि दोनों तो वही है जिनके पास मेरिट है। और दोनों में से अगर किसी को भी दिक्कत आता है तो दिक्कत वो छात्र को ही पहुंचेगा जिन्होंने अपना 100% देकर के इस एग्जाम को निकाला है। सब दिन यही हुआ है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो वही जीतेगा। इसमें जिसका पक्ष मजबूत होगा यानी जिसके पास प्रमाण ज्यादा होंगे उसी की। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए अच्छा वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और अभी हम बात करने वाले हैं आप लोग के खास एग्जाम बिहार दरोगा के बारे में। आप लोग का जो एग्जाम था 2446 पद के लिए, उस पर बहुत बड़ा जो पेच लग चुका है। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने आ रहा है कि इसका भविष्य क्या होगा, क्या ये एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है, क्या ये रद्द किया जा सकता है, या कुछ नहीं इसको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, सिर्फ इसमें देर किया जा रहा है। ये सभी चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। और आगे के जो आपके बिहार दरोगा के एग्जाम है 2213 पद के लिए, उस पर इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या आप लोग को उससे लाभ मिलने वाला है और क्या उससे परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती है 2213 वालों के लिए, उस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2446 पद के बारे में कि इसका क्या होगा आगे चल के। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका पेच तो बहुत कड़ा लग चुका है, क्योंकि अब जो था अंतिम स्थिति आ चुका था। बस अब मेरिट लिस्ट बन गया था, ज्वाइनिंग का देर था, सब लोग तैयार थे, सब तरह से खुशी का माहौल था। और यहाँ पे बीच में एक ऐसा माहौल आ गया है जिसमें कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको धीरे धीरे टाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि दोनों तरफ से स्टूडेंट को ही मार लगना है। आप ये भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि वैसे लोगों को छांट दिया गया है जो इस मेरिट लिस्ट में आने के लायक थे, उनका भी हक था ज्वाइनिंग में जाने का, जॉब करने का, लेकिन उनको छांट दिया गया आयोग के द्वारा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे खराब काम तो आपका आयोग कर रहा है कि उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। इतना खराब रवैये से हर काम को कर रहा है, मतलब कि उस पर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको पता भी होगा कि जब इसका पीटी का एग्जाम हुआ था 2019 के 22 दिसंबर को, उसी समय से क्वेश्चन वायरल का, क्वेश्चन आउट का, सेटिंग का माहौल जो उड़ाया जा रहा है, इस कारण से सबसे पहले तो आयोग बदनाम हो चुका है। इतना नया आयोग भी बना है बीपीएसएससी आयोग आप लोग का, उसके बाद ये बदनामी के घेरे में आ रहा है। और अब तो जाकर के मेरिट लिस्ट तक में यहाँ पे इसको रोक दिया गया है। और क्या कहा जा सकता है कि इसके आगे की जो वैकेंसी है 2213 पर, इसका क्या क्या असर दिख सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहला जो आप लोग का सवाल आ रहा है कि इस वैकेंसी में क्या होगा, मतलब कि 2446 के लिए आगे क्या होगा, क्या इसको रद्द किया जाएगा, क्या इसको बढ़ाया जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात बोल रहे हैं और कुछ फैक्ट्स के माध्यम से भी आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। कि सबसे पहला बात तो लोग ये बोल रहे हैं कि इसको कुछ नहीं किया जा रहा है, बस 3-4 महीना डिले करने का ये परिणाम है, यानी कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आयोग इसको कुछ नहीं समझेगा और इसको 3-4 महीना लेट कर देगा, 5 महीने लेट कर देगा, लेकिन ज्वाइनिंग तो उसको लेना ही है, ज्वाइनिंग लेगा। कुछ लोगों के मुंह पे ये सवाल है कि अब इसमें दिक्कत हो सकता है, यानी कि री एग्जाम भी कर सकता है। कहना है कि इस एग्जाम को पूरा से रद्द कर दिया जाएगा और शुरू से इस प्रक्रिया को किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको लोग का हम जवाब देना चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम इतना आसान नहीं होता है। बिहार दरोगा यानी एक लेवल का एग्जाम है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको मतलब अचानक रद्द कर देगा और फिर से सारे प्रक्रिया को लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा जो गलत काम कर रहा है, सबसे बड़े गलत के घेरे में जो आ रहा है वो आयोग आएगा। तो हाईकोर्ट जो सवाल और जवाब करेगा वो आयोग से करेगा, ना कि आप लोग से करेगा। आप लोग के भविष्य को देखते हुए, आप लोग का सेफ्टी को देखते हुए ही हाईकोर्ट कोई मतलब फैसला भी सुनाएगा। और वहां पे दिक्कत अगर करना होगा तो आयोग कहीं करेगा, क्योंकि गलती आयोग की है। क्यों वो ऐसा किया कि 268 स्टूडेंट को इस आधार पर छांट दिया। एक बार मेरिट लिस्ट बनाया 75.8% पर जब बनाया तो 268 लोग जो थे जो बाहर हो गए उनको सेलेक्ट कर लिया था। और जब 70% और कम गया कट ऑफ, उसके बाद जब कट ऑफ आया तो उसके बाद 268 लोगों को हटा दिया गया। यानी कि सोचिए कि सारा प्रोसेस वो कर लिए थे और मेरिट लिस्ट में उनका एक बार नाम आ गया और दूसरी बार उस नाम को हटा दिया गया। तो वो लोग में कितना आक्रोश होगा आप सोच करके देखिए। ठीक है, हम मानते हैं अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट जितने भी हैं, 2446 लोग जितने भी हैं जिनको अब ज्वाइनिंग में जाना है, वो बहुत खुश है। उनके खुशी के बीच में एक बाधा आ चुका है, ये हम मानते हैं। लेकिन आप लोग एक बात और सोचिए कि जिन लोगों को मेरिट लिस्ट में एक बार हटा दिया गया, मतलब बना करके एक बार मेरिट लिस्ट और दूसरे बार उन लोगों को हटा दिया गया, उन लोग पर क्या बीत रहा होगा। वो अपना 100% यानी कि अपना जितना भी जोर होगा वो लगाएंगे कि नहीं इस एग्जाम को कैंसिल करवाने में या री एग्जाम करवाने में वो जोर लगाएंगे कि नहीं। वही हो रहा है कि वो लगा रहे थे शुरू से, मेरिट लिस्ट के पहले भी वो काम कर रहे थे, लेकिन आयोग के पास यानी कि हाईकोर्ट के पास ये मामला देर से पहुंचा तो इस पर एक्शन लिया गया। और एक बात और बता दें, अब ये मामला इतना कड़ा होते जाएगा कि इसमें विपक्षी भी आप लोग का मतलब कि उसमें सपोर्ट करने दिखेंगे, मतलब इसको पॉलिटिकल रूप बनाया जाएगा। विपक्षी कहने का मतलब जितने भी लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं सरकार के, वो चाहें कि इस पर और भी मुद्दा ये भड़के ताकि सरकार का बदनामी हो, आयोग का बदनामी यानी सरकार का बदनामी वो चाहेंगे। तो वो मामला जितना उनसे जुड़ते जाएगा, यानी कि बहुत सारे लोग मतलब पॉलिटिशियन लोग इसमें जुड़ेंगे। और देख रहे हैं कि पटना के भी कुछ टीचर का बयान आ रहा है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, मतलब कि हाईकोर्ट जो कर रहा है स्थगित किया है और इस पर फैसला जो सुनाना है उसको, वो सब कुछ सही हो रहा है। उसके मतलब
सपोर्ट में है, यानी उनका कहना यह है कि इस वैकेंसी को रद्द कर दे तो और अच्छा है, री एग्जाम कर दे फिर भी अच्छा है, मतलब कि कुछ बदलाव करे, ज्वाइनिंग नहीं कराए, ये उन लोगों का कहना है। और आप देख रहे हैं कि विपक्ष भी मजबूत होते जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे लोग का बयान भी आते जा रहा है कि हाँ इसमें हम शामिल होंगे, वो लोगों के साथ गलत हुआ है। तो इसमें दोनों तरफ से जो आप देखेंगे कि स्टूडेंट को ही दिक्कत है कि ज्वाइनिंग अगर हो भी जाता है फिर भी वो लोग पीछे रह जाएंगे जिनका मेरिट लिस्ट एक बार बन गया था, उन लोगों पर क्या बीतेगा। और अगर नहीं बनता है ज्वाइनिंग तो इन लोगों का क्या होगा, 2446 लोगों का क्या होगा, जिन्होंने इतना कड़ा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे और फिर से किया जाएगा मेहनत, तो कितना बड़ा दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो खास रूप से यही कहा जा रहा है कि बस इसको डिले किया जाएगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट उतना भी अभी मजबूत नहीं है, उतना भी अच्छा से फैसला नहीं सुना पाता है जहां तक इसका प्रीवियस देखा गया है। तो यहाँ पे कहा यही जाएगा, सब दिन यही हुआ है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो वही जीतेगा। इसमें जिसका पक्ष मजबूत होगा, यानी जिसके पास प्रमाण ज्यादा होंगे, उसी की जीतने की संभावना भी अधिक होती जाएगी। और आप ये देख भी रहे होंगे, इसको जो है टाला जा चुका है। 1 दिसंबर को कोर्ट में फाइल हुआ और वहां पे आदेश हुआ कि जो भी बीपीएसएससी आयोग ने अभी तक फैसला उठाया है, जो भी काम किया है, अब उसको स्थगित किया जाना है। यानी कि मेरिट लिस्ट तुम निकाल दिया, ज्वाइनिंग तुम अगर अभी तक नहीं करवाया है तो अभी ज्वाइनिंग नहीं होगा, जब तक मेरा आदेश तुमको नहीं मिलता है तब तक कोई भी काम 2446 पद के लिए नहीं किया जाना है। और इस चीज को मानते हुए आयोग भी इस पर फैसला दिया है कि मतलब ठीक है, हम देखते हैं क्या फैसला आता है। तो उसको भी बोला गया है कि मतलब आप प्रमाण जुटाइए आप अपने तरफ से, और जो लोग को दिक्कत है वो भी अपना प्रमाण जुटाइए, दोनों का फैसला होगा। और इसको 4 वीक तक, मतलब कि 4 सप्ताह तक, लगभग 1 महीने तक इसको टाला गया। उसके बाद इस पर जो है सुनवाई किया जाना है। तो इसका पर मतलब आप देख रहे हो कि पेच फंसते जा रहा है। इस 1 महीने में बहुत बड़ा खेल होगा, यानी पॉलिटिशियन बहुत जुड़ेंगे, बहुत सारे मास्टर जुड़ेंगे, आंदोलन वगैरह होगा, बहुत सारा इसका विरोध होगा। तो उससे क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, लेकिन जो भी होगा हम चाहते हैं कि छात्र के पक्ष में होना चाहिए। सबसे सुलभ जो परिणाम इसका निकलना होगा, और जो काम अगर आयोग करता है आगे चल के, आप देख भी सकते हैं इसमें, अगर सबसे अच्छे से अगर चाहता है कि इसको सुलटा लें तो यही करना चाहिए इसको, और कर भी सकता है। आगे चल के आप देख भी सकते हैं कि जितने भी लोग को हटाया गया है, यानी कि 2446 के लिए वो जिनका मेरिट लिस्ट एक बार बना दिया गया था और फिर दोबारा में उनको हटा दिया गया, यहाँ पे सीट बढ़ा करके 2446 जो है ना, उसको लगभग 2700 सीट कर करके उसके बाद उन लोगों को ले लिया जाए। यही एक काम आयोग कर सकता है। ये भी हाईकोर्ट के ऑर्डर से ही शायद होना है। अगर होगा तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, इसमें सारे स्टूडेंट सेफ हो जाएंगे और वो काम भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, धांधली जो इसमें पीटी एग्जाम से सुनते आ रहे थे, मेंस में हुआ है, मेरिट लिस्ट में हुआ है, जहाँ भी हुआ है उसका भी खंगाला जाएगा। यानी अगर इसमें विपक्ष मजबूत होते गया तो हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए उसको अंदर से देखा जाएगा और जो भी दिक्कत होता है उसको जरूर दूर किया जाएगा। इसका फायदा आप लोग को 2213 पोस्ट के लिए जरूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आयोग को इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है और उनको लग रहा है इतना दिक्कत अगर दे देगा उसको हाई कोर्ट, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वैकेंसी में वो हिम्मत करेगा कुछ भी ऐसा करने का। और एक चीज़ तो और इसमें कहा जा रहा है कि जब से वो अपना स्कोर कार्ड देना चालू किया है, यानी कट ऑफ देना बताना शुरू किया है, लिस्ट बताना शुरू किया, आप लोग का मतलब आंसर की देना चालू किया है, तब से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसी एग्जाम से देखा भी गया 2446 से, तो और ज़्यादा आयोग को दिक्कत होना शुरू हो गया। तो हम यही मांग करेंगे और आप लोग को भी यही मांग करना चाहिए कि अगले बार से भी जो वैकेंसी आती है या जो वैकेंसी आ रखी है जिसका एग्जाम होना है पीटी का 26 दिसंबर को डेट दिया गया है, उसमें भी निष्पक्ष रूप से उसको चाहिए आयोग को कि हर चीज को बताए, मतलब कट ऑफ बताए, वहां पे आंसर की को बताए, स्कोर कार्ड बताए, हर चीज को बताते हुए आगे बढ़े, ताकि कहीं भी 1% का भी दिक्कत उस एग्जाम में नहीं हो और कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सके। तो सबसे पहले आप लोग सतर्क हो जाइए कि आगे का जो भी एग्जाम आयोग के द्वारा लिया जाएगा उसमें बहुत कम लेवल पर धांधली देखी जाएगी, जितना पिछला बार में देखा गया है। 1717 पोस्ट पर भी देखा गया था, 2446 पर भी देखा गया, लेकिन 2213 में संभावना है कि आप लोग को फायदा जरूर मिलेगा। और इसका घाटा ये मिलेगा इस एग्जाम से, मतलब ये फैसले से, जितना डिले आपका ये वैकेंसी हो रहा है ना 2446 वाला, उतना ही डिले आप लोग का भी वैकेंसी किया जाए, क्योंकि आयोग को जवाब देना पड़ता है, आयोग को जुटना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है, टेंशन होता है। तो इस चीज का वो मतलब किसी चीज पर तो निकालेगा, तो आप लोग के 2213 पद है जो उसको भी दिक्कत वो कर सकता है, यानी उसमें भी कुछ उलझन आपको देखा जा सकता है। हो सकता है इसका डेट बढ़ा दे, या हो सकता है कि पीटी एग्जाम ले ले उसके बाद रिजल्ट का डेट बढ़ा दे, उसको भी डिले कर दे। तो इस तरह से यहाँ पर तो 2 साल 3 साल इसका वैकेंसी का लगभग ले ही लेता है। एक वैकेंसी में बिहार है और किसी किसी में तो 6-7 साल भी इसका नाम ही है, जो कि रिकॉर्ड भी बना चुका है। तो सबसे पहले आपको यही बताना चाहते हैं कि घबराना नहीं है, हर तरह से ये प्रयास करना है कि स्टूडेंट सब सेफ रहे। कोई भी हो, जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी आपके साथी हैं, जो अनसेलेक्ट हो चुके हैं वो भी आपके साथी हैं, उन्होंने भी उतना ही मेहनत किया था, लेकिन आयोग की गलती की वजह से आज वो पीछे हैं, लेकिन उनको आगे करना होगा। हाईकोर्ट का जो भी फैसला आता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं।
करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका जो रवैया है बीपीएससी आयोग का वो लगभग मैच कर रहा है सीएसबीसी आयोग जो कि बिहार पुलिस का एग्जाम लेता है उससे। उतना ही धांधली वही लेवल का अपने आप को भी ये बना लिया है। इस तरह का इसको नहीं करना चाहिए। नया आयोग बना था, इसको नहीं था, अच्छे से काम को देखना चाहिए था, सब कुछ निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए था ताकि इसका नाम होता। लेकिन इस शुरुआत से ही इतना बदनाम हो चुका है कि आगे नाम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी ऐसे मोड़ पे हम लोग खड़े हैं कि मतलब हम लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, किसके पक्ष में बोले, या जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके पक्ष में बोले, या जो रिजेक्ट हो चुके हैं उनके पक्ष में बोले, क्योंकि दोनों तो वही है जिनके पास मेरिट है। और दोनों में से अगर किसी को भी दिक्कत आता है तो दिक्कत वो छात्र को ही पहुंचेगा जिन्होंने अपना 100% देकर के इस एग्जाम को निकाला है, ईमानदारी से निकाला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे परसेंटेज भी हैं इस एग्जाम में जिसमें धांधली हुआ है, जो कुछ लोग ऐसे गए हैं जो मतलब मेरिट नहीं था, क्योंकि ऐसा भी हल्ला उड़ा था कि पीटी का एग्जाम में उनका रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, और मेंस के एग्जाम में उनका ये एडमिट कार्ड आ गया था और मेंस देने वो गए थे। अब बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि पीटी का एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे, मतलब पीटी एग्जाम में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसका मेंस में उसको बुलाहट हो गया। ऐसा भी इस एग्जाम में सुनने के लिए आ रहा। तो बहुत तरह का आप बाह कहें या इसका प्रमाण अगर किसी के पास है तो जो भी है, इस एग्जाम के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आयोग का भी गलती है कि किसी भी चीज़ का प्रमाण वो नहीं दे पाता है और सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जाता है सब चीज़ का बात। अगर कोई भी विरोध होता है तो विरोध पढ़ने वाले छात्र कर रहे हैं, आपका कोई मतलब रोड छाप आदमी आपका विरोध नहीं कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पढ़ने वाले अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तो दम होगा, इस कारण से भी उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन शुरुआत में समझे नहीं, अब यहाँ तक मामला आ गया कि हाईकोर्ट में पहुँच गया। हो सकता है तो ये मामला और भी आगे बढ़ सकता है। अभी एक जज के पास है, डबल जज बैठाए जाएंगे, डबल बेंच के पास ये मामला पहुँचेगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेफ रहें, जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र हैं वो सेफ रहे। आयोग को जो होना है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलती करेगा तो सजा भुगतना ही पड़ेगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि रद्द करना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर जब इसका विरोध होगा तब इस एग्जाम को रद्द किया जाएगा। वो तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो 2-3 दिन ही हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ चुका होगा। लेकिन हाँ, दिक्कत तो हो चुका है। इतना ही दिक्कत अगर पहुंचता है कि आप लोग का ज्वाइनिंग में 5-6 महीना अगर लेट हो जाता है तो आप लोग का सैलरी कितना कट गया होगा सोच लीजिए एक बार, ठीक है। ये भी दिक्कत आप लोग के साथ हो रहा है जो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अच्छे से। जो भी इस पर न्यूज़ आता है, जो भी अपडेट इस पर आता है, उसके लेकर के हम आपके सामने जरूर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज़ समझ में आ चुका होगा और आप लोग अपने से कॉन्फिडेंस में रहिए। अपना जो भी आपके लिए अच्छा काम होता है वो करते रहिए। और जो भी 2213 पद के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका एग्जाम जो है होना है पीटी एग्जाम, वो अपना तैयारी को बेस्ट करते रहिए, क्योंकि अब धांधली का प्रक्रिया खत्म हो गया। अगर कोई भी इसमें लगा हुआ है तो गलत कर रहे हैं। पढ़ाई के दम पर इसको निकालिए और अपने से मेरिट बनाइए। मेरिट रहता है तो आप आगे चल के कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जो आप देख भी रहे हैं कि उनके पास मेरिट है, तब तो इतना बड़ा आवाज़ उठा रहे हैं। अगर नहीं रहता, धांधली से जाते तो उनका हिम्मत था कि कहीं पर जाकर केस कर पाते। इस चीज़ को भी आप लोग समझिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक इसको जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो कि एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनको वीडियोज मेरा देखना है, बहुत सारा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हम बना दिए हैं। ऊपर एक लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, इस पर जा करके आप सारे वीडियोज को देखिए, समझिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए हम बना दिए हैं। उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।